शारदीय नवरात्रि के दौरान यदि आप घर में ज्वारे लगाते हैं तो आपको इसके नियमों को जरूर जान लेगा होगा। जी हाँ, जौ बोने के सही नियम और विधि के बारे में आज बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मोक्ष पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ना मिस करें। हिंदू धर्म में नवरात्रि तिथि का विशेष महत्व है। साल में वैसे तो 4 नवरात्रि तिथियां होती हैं, लेकिन इसमें से 2 बार नवरात्रि बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है। नवरात्रि में काफी लंबे समय से कलश स्थापना और जौ बोने का विधान चल रहा है और ऐसी मान्यता है कि इस पर्व के दौरान जो लोग घर पर नियम पूर्वक कलश स्थापना करते हैं उनके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। कई बार कलश में उगाए जाने वाले जौ हरे न होकर पीले पड़ने लगते हैं, जो इस बात का संकेत हो सकते हैं कि आपने सही विधि और नियम का पालन किए बिना कलश के पास जौ उगाए हैं और ये आपके भविष्य के लिए भी शुभ संकेत नहीं होते हैं। खासतौर पर शारदीय नवरात्रि के दौरान जौ उगाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है, लेकिन यदि आप घर में कलश स्थापना कर रहे हैं और जौ उगा रहे हैं तो ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आरती दहिया जी से जाने इसके सही नियमों और जरूर जान लें, जिससे सुख समृद्धि बनी रहे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार जौ उगाते क्यों हैं। नवरात्रि में घर या फिर मंदिर और पूजा पंडाल के पास जौ उगाने की प्रथा है। इसे पूजा स्थल पर मां दुर्गा की प्रतिमा या चित्र के पास मिट्टी के प्याले में बोया जाता है और 9 दिनों में ये हरे भरे होकर घर की समृद्धि का ये संकेत देते हैं। मान्यता अनुसार नवरात्रि में कलश स्थापना के साथ जौ इसलिए बोए जाते हैं क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों में सृष्टि की शुरुआत के बाद पहली फसल जौ ही मानी जाती है। जब भी देवी देवताओं का पूजन होता है तब जौ को बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। नवरात्रि में जौ उगाने की विधि की भी बात कर लेते हैं। शारदीय नवरात्रि के दौरान घर में जौ लगाने के लिए मिट्टी का एक साफ प्याला लें और इसे पानी से धो लें। इस प्याले में कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं और इसमें मिट्टी और गोबर की सूखी खाद डालें। इसमें पानी का छिड़काव करें और मिट्टी को थोड़ा सा गीला होने दें। एक मुट्ठी में जौ के उतने दाने लें जो आपके प्याले की क्षमता के अनुरूप हो। जौ के दाने मिट्टी में डालें और हल्के हाथों से फैलाएं। अब आपको बताते हैं कि जौ लगाने के नियम क्या हैं। यदि आप नवरात्रि के दौरान घर में जौ उगा रहे हैं तो ध्यान में रखें कि प्याला मिट्टी का ही बना होना चाहिए। मिट्टी को सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। जो भी ज्वारे लगाए उसे स्नान आदि से मुक्त होकर साफ वस्त्र धारण करने चाहिए, तभी ज्वारे लगाने चाहिए। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान ज्वारे नहीं लगाने चाहिए क्योंकि उस समय शरीर को अपवित्र माना जाता है। जिस स्थान की मिट्टी का इस्तेमाल करें वो साफ होनी चाहिए। नवरात्रि में उगने वाले जौ आपको बहुत सारे संकेत भी देती हैं। मान्यता के अनुसार यदि बोए गए ज्वारे नवरात्रि के शुरुआत के दिनों में ही अंकुरित होने लगे तो ये शुभ संकेत होते हैं। यदि आपका बोया हुआ जौ सफेद या हरे रंग में लग रहा है तो ये भविष्य में समृद्धि के संकेत हैं। यदि 9 दिनों के बाद भी ज्वारे ना निकलें तो ये आने वाली किसी समस्या के संकेत हो सकते हैं। तो आप ये भी जरूर ध्यान रखें कि नवरात्रि के बाद उगे हुए ज्वारे का करें क्या। जब नवरात्रि का पूजन समाप्त हो जाए तब ज्वारे को प्याले से बाहर निकालें और इसमें से कुछ ज्वारे को लेकर घर के पूजा स्थल पर रख दें। कुछ ज्वारों को पैसे के स्थान पर रखें, जैसे घर की तिजोरी में रखें। बचे हुए ज्वारों में से 1 या 2 घर के सभी लोग अपने पर्स में रखें। इसके बाद जो ज्वारे हैं उन्हें नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए अपने चैनल मोक्ष के साथ। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें ताकि आपसे कोई भी जानकारी ना छूट पाए।